Hello, students. मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला and today I am going to discuss one of the most important and interesting sonnet written by William Shakespeare. Yes, students, आज मैं आप लोगों के सामने विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध सोनेट नंबर 138 जिसका टाइटल है व्हेन माई लव स्वेयर्स, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है 16वीं शताब्दी का, विशेष करके एलिजाबेथन पीरियड का, और इनका कंट्रीब्यूशन 17th सेंचुरी जैकोबियन एज में भी जारी रहा। तो स्टूडेंट्स, इस सोनेट को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले थोड़ा सा हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में, इनके सोनेट्स के बारे में जान लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं उस तरफ। यस स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। He was born on 23rd of April 1564 and died in 1616 on the same date, means 23rd of April। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुई थी। जन्म 1564 में हुआ था और मृत्यु 1616 में हुई थी। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ये बहुत क्लियर नहीं है कि 23 अप्रैल ही डेट थी या कुछ और थी। हाँ, उस टाइम पे जो प्रमाण मिलता है, उस टाइम में जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें एक व्यवस्था थी इंग्लैंड में कि किसी भी बच्चे के जन्म के 3 दिन के बाद उसको बैप्टाइज्ड किया जाता था, उसका नामकरण किया जाता था। तो जो नामकरण का प्रमाण मिलता है वो 26 अप्रैल का मिलता है, 26 ऑफ अप्रैल, जिससे क्रिटिक्स और हिस्टोरियंस ये गेस करते हैं कि हाँ, इनका जन्म 23 अप्रैल को ही हुआ होगा। यस स्टूडेंट्स, इनके पिताजी जॉन शेक्सपियर, जो एक लेदर मर्चेंट थे, चमड़े के व्यापारी थे, कुछ अनाज वगैरह भी खरीदते थे, अनाज का भी व्यापार करते थे। इनकी माताजी मैरी आर्डन और इनकी पत्नी एन हैथवे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एन हैथवे, इनकी पत्नी, वो इनसे उम्र में 8 वर्ष बड़ी थी। मीन्स व्हेन ही वॉज 18 ईयर ऑफ एज तो शी वॉज 26। जब वो 18 साल के थे तो वो 26 साल की थी। स्टूडेंट्स, ही बिलोंग्स टू द सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी का जो सेकेंड हाफ था, अर्थात एलिजाबेथ फर्स्ट जब क्वीन हुआ करती थी इंग्लैंड की, उस टाइम पे ये इंग्लैंड में रहे, इसीलिए इनको एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट या एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की जब डेथ हो गई 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, 1603 में, तो जब जेम्स फर्स्ट राजा बना तो उसको जैकोबियन पीरियड कहते हैं, और उस टाइम पे भी विलियम शेक्सपियर रहे और उन्होंने अपने ड्रामाज और लिटरेरी क्रिएशंस लिखी। इसलिए इनको जैकोबियन पोएट, जैकोबियन ड्रामाटिस्ट या जैकोबियन लिटरेरी आर्टिस्ट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाटकों के क्षेत्र में इनका कोई जोड़ नहीं था। मीन्स देयर वॉज नो comparative character in the field of literature, especially in the writing of dramas. He has written 37 plays, including tragedies, comedies, romances, and historical plays. विलियम शेक्सपियर ने स्टूडेंट्स 37 ड्रामे लिखे, जिसमें ट्रेजडीज रही, बड़ी प्रसिद्ध ट्रेजडीज इन्होंने लिखी। हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है, जूलियस सीजर है, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा है, बहुत सारी ट्रेजडीज इन्होंने लिखी। कॉमेडीज रही इनकी, जिनमें मर्चेंट ऑफ वेनिस आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ, ट्वेल्थ नाइट आप लोगों ने पढ़ा है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम आप लोगों ने पढ़ा है, टेम्पेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। ऐसी बहुत ही खूबसूरत रचनाएं ड्रामाज में इन्होंने लिखी। और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने, वो इनके सॉनेट्स को डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर सॉनेट्स को रियल लिटरेरी फॉर्म देने का कार्य किसी ने किया इंग्लैंड में, तो वो थे विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के पहले इंग्लैंड में, विशेष करके एलिजाबेथन पीरियड में, और भी लोग रहे। इनके समकालीन एडमंड डिस्पेंसर रहे इनके पहले, और उसके अलावा फिलिप सिडनी रहे उसके पहले, वाइट और सरे, जो इटली से सॉनेट्स को इंग्लैंड में लेकर के आए।
पेट्रार्च जो इटली का सॉनेटियर था, 14 लाइनों की कविता इटली में लिखा करता था पेट्रार्च सबसे पहले। तो वहाँ से सीख करके वाइट और सरे उन सॉनेट्स को लेके आए इंग्लैंड में, इन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं दे पाए सॉनेट्स को, जो डेवलपमेंट विलियम शेक्सपियर ने अपने 154 सॉनेटों के माध्यम से किया। स्टूडेंट्स, 154 सॉनेटों के माध्यम से जो डेवलपमेंट सॉनेट्स का विलियम शेक्सपियर ने किया, वो इनके पहले के जो पूर्ववर्ती सॉनेटियर्स थे, कवि थे, वो नहीं कर पाए थे। इसीलिए इंग्लिश सॉनेट को विलियम शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाता है, अर्थात शेक्सपियरियन सॉनेट इज इंग्लिश सॉनेट। चाहे आप इंग्लिश सॉनेट कहिए या शेक्सपियरियन सॉनेट कहिए, दोनों एक ही हैं। यस स्टूडेंट्स, और इन्होंने सॉनेट्स को एक नया फॉर्मेट दिया, अर्थात जो पेट्रार्चन सॉनेट का फॉर्मेट था उसकी राइम स्कीम अलग होती थी, वो ऑक्टेव और सिस्टेट में डिवाइड होता था। उसकी शुरू की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता था, बाद की 6 लाइनों को सिस्टेट कहा जाता था। इस तरीके से उसमें डिवीजन था। लेकिन शेक्सपियर ने इसको 4 क्वार्टरेन में 4-4 लाइनों के 3 पैरा और लास्ट की 2 लाइनों को कपलेट, मीन्स 4 + 4 + 4 + 2, इस तरीके से इन्होंने 14 लाइन को सॉनेट्स में डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, पेट्रार्चन सॉनेट का अलग राइम स्कीम होती थी, ABBA, CD, EF, GG, ये उनका फॉर्मेट हुआ करता था राइम स्कीम का। लेकिन इन्होंने अलग ही राइम स्कीम बनाई अपने सॉनेट्स की, AB, CD, EF, GG। आप नोट कर सकते हैं इसको, ABAB, CD, EF, GG, ये इन्होंने राइम स्कीम दी अपने सॉनेट्स को। अब हम थोड़ा सा इनके सॉनेट्स के थीम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकी बिलबेड थी डार्क लेडी और इनका जो दोस्त था वो WH। इन 2 कैरेक्टर्स ने विलियम शेक्सपियर की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि डार्क लेडी वॉज फॉल इन लव विद शेक्सपियर एंड शेक्सपियर वॉज फॉल इन लव विद डार्क लेडी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन डार्क लेडी इनको बिट्रे कर गई, धोखा दे गई और उनके दोस्त WH के साथ ही भाग गई। शी वॉज इलोव्ड विथ WH एंड दिस इलोपमेंट, दिस इंसिडेंट गेव so much suppression and depression made विलियम शेक्सपियर वेरी मच सैड। इस घटना से विलियम शेक्सपियर बहुत दुखी हुए, बहुत सैड हो गए और उस सैडनेस में इन्होंने 154 सॉनेटों की रचना की और सारे के सारे सॉनेट्स इनके ऑटोबायोग्राफिकल सॉनेट कहे जाते हैं, क्योंकि जितने भी सॉनेट 154 इन्होंने लिखे उसमें से 126 सॉनेट इन्होंने अपने फ्रेंड WH को डेडिकेट किए और 28 सॉनेट इन्होंने अपनी बिलबेड डार्क लेडी को डेडिकेट किया। लेकिन एक चीज बड़ी रिमार्केबल है स्टूडेंट्स कि इन्होंने एग्जैक्ट नेम कहीं नहीं मेंशन किया कि WH था कौन या डार्क लेडी थी कौन। ये तो सिंबॉलिकल नेम है, केवल प्रतीकात्मक नेम है उनके। कुछ लोग गेस करते हैं, कुछ क्रिटिक्स गेस करते हैं कि WH विलियम हर्बर्ट थे, कुछ लोग कहते हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, बट एग्जैक्टली विलियम शेक्सपियर ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये थे कौन, एग्जैक्टली कौन थे ये। तो इन्होंने सारे के सारे सॉनेट अपने अपने दोस्त WH और डार्क लेडी को ही डेडिकेट किए, इसीलिए इनके सॉनेट्स को पर्सनल सॉनेट या ऑटोबायोग्राफिकल सॉनेट कहा जाता है। और बेसिकली जो थीम रही इनके सॉनेट्स की, चाहे जो सॉनेट्स रहे हों, तो उसमें लव, ब्यूटी और फ्रेंडशिप, ये 3 थीम पे ही, इन 3 कॉन्सेप्ट पे ही सारे के सारे सॉनेट इन्होंने लिखे, लव, ब्यूटी एंड फ्रेंडशिप। स्टूडेंट्स, इन्होंने सॉनेट्स तो पहले लिखे अपने लाइफ में, जब भी इनको लगा डिप्रेशन, सप्रेशन या बड़ा छुपा के इन्होंने अपने सॉनेट्स को लिखा, अपनी डायरीज को कहीं दिया ही नहीं। हाँ, ये बहुत बाद में जाकर के 1609 में आप ये मान सकते हैं कि ये पब्लिश हुए, 1609 में पब्लिश हुए ये,
बहुत बाद में, बहुत ज़्यादा देर में इनका पब्लिकेशन हुआ 1609 में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके सॉनेट्स को इंग्लिश सॉनेट भी कहा जाता है। राइम स्कीम मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। अब हम लोग सीधे सीधे उस सॉनेट की ओर चलते हैं जिसको हमने पढ़ना है, जिसको हम टारगेट लेकर के 138 नंबर सॉनेट व्हेन माय लव स्वेयर्स जो आपको पढ़ना है, तो उस तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, ये सॉनेट उनकी बिलवेड डार्क लेडी को डेडिकेट करके लिखा गया है। किसको डेडिकेट करके लिखा गया है? उनकी बिलवेड डार्क लेडी को डेडिकेट करके लिखा गया है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते होंगे, हो सकता है आपको तजुर्बा ना हो, लेकिन मूवीज़ वगैरह में या कहीं भी आप इनकाउंटर करते होंगे, देखते होंगे, तो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से इस तरीके से रोमांटिक वे में बात करते हैं कि खूब झूठ बोलते हैं। अगर बहुत खूबसूरत नहीं भी है प्रेमिका तो ये कहेंगे कि तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है, जबकि चांद के जैसा नहीं है। प्रेमी किसी लायक भी ना हो लेकिन उसकी खूब तारीफ करेंगे, माने झूठी तारीफ, जबकि वे एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि हमारी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। एक थोड़ा सा सटायरिकल स्टेटमेंट है, सटायर किया जाता है। एक हिंदी के बड़े व्यंग्यकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जब बोलने वाला और सुनने वाले दोनों को यह पता हो कि बात झूठी है तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां विलियम शेक्सपियर ने इसी कॉन्सेप्ट पे इसको लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उसकी जो प्रेमिका है वो उसकी तारीफ करती है और झूठी तारीफ करती है, और विलियम शेक्सपियर ये जानते हुए भी कि वो जो तारीफ कर रही है वो झूठी तारीफ कर रही है, उसको स्वीकार करता है। जैसा कि स्टार्टिंग लाइन है इसकी, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रू। मेरी तारीफ में जब वो कसम खा के कहती है, लव मीन्स यहां उसकी प्रेमिका के लिए वो शपथ खाती है जबकि वो झूठ बोल रही है, दैट सी इज मेड ऑफ ट्रू, और कहती मैं सच बोल रही हूं, वो कहती कि मैं सच बोल रही हूं, मीन्स विथ श्वेयर टचवुड आई एम टेलिंग टोटली करेक्ट, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी चार्मिंग, आई नो दैट सी इज टेलिंग ए लाई, मैं जानता हूं झूठ बोल रही है, बट आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज, यस, फिर भी मैं विश्वास कर लेता हूं, जानता हूं कि झूठ बोल रही है, आई नो सी लाइज, मुझे पता है कि झूठ बोल रही है, बट दिस इज द मैटर ऑफ लव डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेम का मामला है, तो वो झूठ भी बोलती है तो उसको मैं सच मान लेता हूं। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, वो ऐसे मुझे झूठी तारीफ मेरी करती है, ऐसे लगता है जैसे वो मुझे कोई अनट्यूटर्ड यूथ, कोई भोला सा बच्चा, कोई अनजान सा बच्चा, कोई नौजवान अनजान आदमी, कोई अनाड़ी समझती है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, और वो झूठ बोले जा रही है, मैं उसको सच स्वीकार कर रहा हूं, उसको ऐसा लगता है। अनरियर्ड इन वर्ड्स फॉल्स सब्टलिटीज, उसको ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की सच्चाइयों को जानता ही नहीं हूं। अनलर्नेड, कोई अनजान, कोई अनाड़ी हूं, मैं दुनिया की फाल्स जो सब्टलिटीज हैं उनको जानता ही नहीं हूं, दुनिया के जो दांव पेच हैं उनको जानता ही नहीं हूं। चूंकि प्रेम का मामला है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं उसकी झूठ को, इसलिए उसको लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जबकि मैं पूरी तरीके से जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन चूंकि प्रेम है, प्रेम में सब जायज़ है, और जैसा कि फ्रांसिस बेकन में आप लोग पढ़ेंगे, वो कहता भी है कि प्रेमी और प्रेमिकाओं के में को झूठ बोलने के लिए छूट है। तो विलियम शेक्सपियर कहता है कि उसकी प्रेमिका उससे झूठ बोलती है, और उसको लगता है कि उसकी झूठ को मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं कोई अनजान हूं, मैं कोई अबोध हूं, एक बच्चे की तरह हूं, एक ऐसा नौजवान हूं जिसे दुनिया की सच्चाइयां नहीं पता हैं, लेकिन मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी प्रेमिका है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, उसकी बातों को स्वीकार कर लेता हूं। दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, उसकी जो ये सोच है, वेनली थिंकिंग, गलत सोच है, अर्थात वो मेरे बारे में गलत अंदाजा लगा रही है।
दैट शी थिंक्स मी यंग, वो मुझे मुझे यंग समझती, मुझे छोटा, मुझे हल्का समझती है, मुझे इतना कम उम्र का समझती है। उसको लगता है कि मैं भी इतना बड़ा हुआ ही नहीं हूं कि मैं समझ पाऊं। जबकि सच्चाई ये है कि ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास द वेस्ट, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी के डेज पास्ट जो बेस्ट आवर्स हैं, अर्थात मेरी जो यंग एज है वो कब की गुजर चुकी है। अब तो मैं वयस्क हो चुका हूं, दुनिया की सच्चाइयों को जान सकता हूं। कोई ए कहे तो मैं जेड तक समझ सकता हूं। लेकिन ठीक है, प्रेम में जो भी है सही है। और यहां तक कि मैं उसको भी खुश करना चाहता हूं। वो जो भी बोलती है उसको हाँ हाँ करके स्वीकार कर लेता हूं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। और सच तो ये है कि मैं उसकी फॉल्स स्पीकिंग टंग, जो उसकी झूठी जबान है, उसको मैं क्रेडिट, उस पर मैं विश्वास कर लेता हूं, ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही है, ये जानते हुए भी कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो मुझे कहेगी कि मैं चांद जैसा दिख रहा हूं, तो मैं तो जानता हूं कि मैं चांद जैसा नहीं हूं, मेरी उम्र काफी हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, उस पर भरोसा कर लेता हूं। ऑन बोथ साइड दस ए सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। और इस प्रकार से वो भी सच्चाई जानते हुए कि मैं उतना खूबसूरत, उतना चार्मिंग नहीं हूं, इस सच्चाई को दबा करके वो झूठ बोलती है कि बहुत खूबसूरत हूं, तो वो भी सच को दबा रही है। और मैं भी सच जानते हुए कि ये झूठ बोल रही है, उसकी बातों को स्वीकार कर लेता हूं, तो मैं भी सच को दबा रहा हूं और झूठ को स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए विलियम शेक्सपियर कहता है कि ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। कहीं ना कहीं प्रेमी और प्रेमिका दोनों तरफ, मैं और मेरी प्रेमिका दोनों के दोनों झूठ को उठा रहे हैं, झूठ को बल दे रहे हैं और सच्चाई को दबा रहे हैं। बट दियर फॉर सीज सी नॉट सी इज अनजस्ट। लेकिन विलियम शेक्सपियर कहता है कि क्या उसे सच्चाई नहीं कह देनी चाहिए? वो आखिर सच्चाई कह क्यों नहीं देती है? उसे उसे सच्चाई के मामले में, उसे सत्यता के मामले में अनजस्ट नहीं होना चाहिए। एंड देयर फॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड। क्या उसे ये कहना नहीं चाहिए कि अब मैं यंग नहीं हूं, अब मैं ओल्ड हो चुका हूं? मैं जैसा हूं वैसा मुझे वो क्यों नहीं बताती? विलियम शेक्सपियर इसका उत्तर भी स्वयं देता है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। एक्चुअली प्रेम का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो प्रेम के लिए महत्वपूर्ण है, वो है एक दूसरे पर भरोसा करना। तो वो झूठ भी बोलती है तो मैं भरोसा कर लेता हूं, और वो भी, उसको भी पता है कि मैं जान रहा हूं, फिर भी वो झूठ बोलती है। और मैं भी जानता हूं कि झूठ बोल रही है, मैं भी भरोसा करता हूं, वो भी भरोसा करती है। एक दूसरे पर जो ये भरोसा बना हुआ है, ये ट्रस्ट, ये बिलीफ, यही प्रेम की कसौटी है। इसी भरोसे, इसी विश्वास के दम पर प्रेम टिका हुआ है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। एक दूसरे पर भरोसा रखना, चाहे झूठी तारीफ हम करें या ना करें, हम एक दूसरे की तारीफ में पागल हो जाएं ना पागल हो जाएं, लेकिन एक दूसरे का भरोसा कभी न तोड़ें, एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। यही प्रेम की सच्ची कसौटी है। एंड एज इन लव, लव नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। प्रेम में उम्र की कोई मायने नहीं है। लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, क्योंकि प्रेम समय और वर्षों की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। इसे इसे वर्ष, समय, घंटे, मिनट की सीमाओं में बांध करके व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम तो अनंत है। लव इज इमॉर्टल। यू कैन नॉट जस्ट लिमिट, you cannot make it limited into the range of years, hours and time. It is limitless. This is the form of God. As God is immortal, love is also immortal. और इसीलिए स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर कहता है कि देयर फॉर आई लाई विथ हर
इसीलिए मैं उससे झूठ बोलता हूँ एंड सी विथ मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है। दोनों एक दूसरे के झूठ की सच्चाई को जानते हैं और एक दूसरे से झूठ कहते हैं। हम उससे झूठ कहते हैं तो वो जानते हुए कि झूठ है वो विश्वास कर लेती है, और वो मुझसे झूठ बोलती है मेरे बारे में ये जानते हुए कि ये झूठ है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाई लाइज वॉज फ्लैटर्ड बी, और इस प्रकार से हम एक दूसरे की झूठी तारीफ करते हुए एक दूसरे से प्रेम करते हुए जिंदगी को जीते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस सोनेट। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट वेल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।